मुलायम श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन श्री महावीर भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। श्री रामचंद्र भगवान के निर्वाण महोत्सव की जय। रक्षाबंधन महापर्व की जय। 24 कारण महापर्व की जय। आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की जय। जय। आचार्य संघ की जय। आज पावन पर्व रक्षाबंधन 16 कारण महापर्व दूसरे दिन ये महापर्व रक्षाबंधन हमको प्राप्त हुआ। कितना महान पर्व है, धर्म रक्षा का पर्व है। 700 मुनियों की रक्षा विष्णु कुमार मुनि द्वारा हुई। अपनाचार्य मुनि कैसे महान तपस्वी थे, उनका पुण्य कितना तेज था कि उनका संयम कोई छोड़ा नहीं सकता था, कोई नष्ट नहीं। बीच में अनेक परीक्षा, फिर भी हमारे मुनिराज अपनी तपस्या में अडिग रहे। आज हम भी उन जैसी शक्ति, उन जैसी अपने अंदर दृढ़ता भावना लाएं और धर्म रक्षा की भाव लाएं कि अपना जीवन भी समर्पित करना पड़े धर्म के लिए। एक समय वह था अवंती देश की उज्जैनी नगरी में श्री वर्मा राजा राज्य करते थे। वहाँ उनके 4 मंत्री बड़ी बृहस्पति प्रहलाद और नमसी नाम के मंत्री उनकी व्यवस्था में रहते थे। एक दिन राजा धबलगढ़ पर बैठा हुआ महल के ऊंचे स्थान पर देख रहा था क्या बात है, सभी लोग द्रव्य लेकर के कहाँ जा रहे हैं। हाथों में थालियां और पूजा के द्रव्य लेकर कहाँ जा, तो ऐसा अपने मंत्रियों से पूछा। तो मंत्रियों ने जवाब दिया कि कोई मुनिराज आए हैं, बहुत संख्या में मुनिराज आए हैं और नगर के बाहर उद्यान में ठहरे। बस उन्हीं की पूजा के लिए जैन भक्त लोग आए। अच्छा, ऐसी बात है, इतने सारे मुनिराज, हाँ बहुत सारे 700 मुनि आए हैं। चलो पूरा बंदी चलते हैं, उनके दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद देंगे। ऐसी उसके पूर्व भी अंबनाचार्य ने अपने 700 मुनियों को एक सतर्कता की बात कही, सतर्क कर दिया कि देखो मुझे कुछ आभास हुआ है, संग पर कोई आपत्ति संकट आ सकता है, इसलिए राजा आदि के आने पर कोई उनसे वार्तालाप न करे, केवल अपने ध्यान में मग्न रहे। इस बात को सभी मुनियों ने सुना
हो सकता है एक मुनिराज ना सुन पाए हो, बाकी मुनिराज तो बैठे थे, चाहे पास पूरक ही ध्यान कर रहे हो, लेकिन एक मुनिराज आहार के लिए गए। इसके बीच की राजा आए मंत्रियों के साथ, सारे मुनियों का दर्शन किया, नमस्कार किया, जो भी किया, सामने गए मुनिराज अपने ध्यान में लगे, कुछ भी नहीं हुआ। राजा बहुत भद्र प्रणामी था, आगे चलता गया, चलो अपने अनुष्ठान में लवलीन है, इसीलिए बात नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, हमने अपना काम कर लिया, दर्शन हो गया। चारों मंत्री क्या बोले, देखो ये सब मूर्ख है, कुछ जानते नहीं है, इसलिए बोलते हैं। ऐसा बोल के उन्होंने मुनियों का उपहास किया। राजा इस बात को नहीं सुन पाया होगा, अन्यथा समझा देता कि मुनियों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और जब आ रहे थे रास्ते से, तो एक मुनिराज आहार करके वापिस आ रहे। राजा आगे आगे जा रहा था, मंत्री पीछे चल रहे थे, और उन मंत्रियों ने उन मुनिराज का उपहास किया, मजाक उड़ाया और कहा, देखो एक तरुण बैल अपना पेट भर के आ रहा है। ऐसे कितनी भ्रष्टता, कितनी अज्ञानता, कितनी अभिनय भरी। मुनिराज के मुख से कुछ निकल गया कि बैल कौन होता है, मुनिराज का होता, तुम्हें क्या नहीं। तो मुनिराज की परिभाषा क्या है ये बताइए। जैन धर्म क्या होता है वो बताया, अनेकांत क्या होता है बताया, और प्रश्न होते चले गए, मुनिराज उत्तर देते चले गए। आखिर में उन मंत्रियों को हार मानना पड़ी और मौन हो। इनके सामने अब विजय नहीं प्राप्त, लेकिन अंदर से कसाय नहीं छूटी, कसाय नहीं गई, बदला लेने की भावना आई। और चारों मंत्री अपने लेकर गए और राजभवन से उन्होंने तलवारें लेकर के और पूरे संघ का घात करने का विचार बना। फिर मुनिराज आहार करके अपने गुरु के पास पहुंचे और गुरु से बात कही कि गुरुदेव ये घटना घट गई। परीक्षा रास्ते से आ रहे थे कि राजा के मंत्री मिले और उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे कि मैं सहन नहीं हो। हमने कुछ उनसे प्रश्न किए, प्रश्न होते चले गए, आखिर उनको मैंने मौन कर दिया, उनको परास्त कर दिया, फिर चले गए। गुरुदेव अगर गलती होगी सुना कीजिए। उन्होंने कहा तुमने संघ को मरवा दिया, मैंने कहा था कि कोई भी आए राजा मंत्री आदि उनसे बात नहीं करना, अब बहुत बड़ा अवसर हो सकता है, इसलिए तुम इसके प्रायश्चित में क्या करो, तुम इसके प्रायश्चित में क्या करो, जाओ जहां पर तुमने शास्त्रार्थ किया है, जहां वाद विवाद हुआ है वहीं जाओ और जाकर के काली सर्ग में खड़े हो जाओ। खड़े रहना पूरी रात भी, तभी तुम्हारे अपराध की सिद्धि हो। यह कहकर तुमको भेज दिया और वे चले गए जो आज्ञा गुरुदेव। जहां पर ये घटना घटी थी वहीं वे काली सर्ग में स्थित हो गए, खड़े हो गए। और गुरु ने जो कहा था रात भर भी खड़े रहे, दिन में ही खड़े हो गए और रात भर खड़े रहे। क्या हुआ, गुरु कितनी दूरदृष्टि रखते थे। वे चारों मंत्री रात्रि में आए तलवार लेकर के, जा रहे थे संघ पर उपवास उत्सर्ग करने के लिए,
कि रास्ते में मुनिराज दिख गए रास्ते में, अभी जिनसे हमारा वाद विवाद या साथ हुआ था कि यहाँ खड़े हमें संगी से क्या मतलब है? जिसने मुझे हराया वही बराबर करने योग्य, उसी को मुझे हराना चाहिए। इसलिए अब मैं इन्हीं पर अनुसरण करता हूँ। चारों मंत्रियों ने तलवार से मुनिराज को ऐसे वार करने के लिए किया, नगर देवता के आसन कंपायमान हो गए। मुनिराज इतनी तपस्या वाले, ऐसे उत्सव परिचय सहने वाले, गुरु ने प्राश्चित दिया, उनकी आज्ञा से आके खड़े हैं, अपनी आत्मा में लीन हैं। देवताओं ने आकर के उन मंत्रियों को कीरत कर दिया, जो के क्यों बिल्कुल स्टैचू जैसे खड़े हैं, तलवार उन पर नहीं पड़ी। देवों ने उन्हें कीरत कर दिया, ऐसे के वैसे स्तब्ध होके खड़े हैं। पूरी रात बीती, सुबह हुई, लोगों का आना जाना चालू हो गया। लोगों ने देखा ये क्या है? मुनिराज खड़े हो, चार मंत्री उनका तलवार और कीरत हो गए। मुनिराज की तपस्या देखो, उनका प्रभाव देखो। ये मंत्री को मैंने बहुत बार सुना है, ऐसे ही स्वभाव वाले हैं। चलो राजा को खबर देते, और राजा को खबर दी। राजा तुरंत आया और देखा मेरे मंत्री इतने मूर्ख हैं, इतने नालायक हैं, ऐसे अज्ञानी हैं कि मुनिराज का तलवार इनको दंड देता हूँ। पहले तो मुनिराज से क्षमा मांगेंगे, गुरुदेव क्षमा कीजिए, हमारे मंत्री ने आप पर उत्सर्ग किया, आप क्षमा कीजिए, इनको छोड़ दीजिए, मैं इनको एक भाई को दंड दूंगा। मुनिराज से क्षमा मांगी। मुनिराज को अपनी सामायिक से उठे, सबको क्षमा करके और अपने संग की ओर चले। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था, उनकी आज्ञा थी, मैं किया और ये सब काम हो गया। अपने आप सब कुछ हो गया, देवों का अतिशय हो गया, तो संघ की रक्षा हो जाएगी। चल दिए गुरु के पास पहुंचे, गुरु को सब सुनाया और गुरु ने वहां से बेहाल कर दिए, सुरक्षित। अब क्या हुआ? चारों मंत्रियों को राजा ने क्या दंड दिया? मात्र नगर निकाला नहीं, देश से निकाला दिया। और कैसे? चारों के मुंह बालों को कटवा के मुंह मुड़ा के, काला मुंह करके, गधे पर बैठा करके, पूरे नगर में भ्रमण करा करके, और नगर से ही नहीं देश से ही बाहर निकाला। अब क्या होता है? आगे बढ़ेंगे। अब मुनिराज विहार करते करते कहाँ पहुंचे? मुनिराज विहार करते करते ऐसे महान मुनिराज जो कि पूर्वजांगल देश के हस्तिनापुर में पहुंचे। पूर्वजांगल देश नाम, अभी पहले तो अवंती देश था, उज्जैनी नगरी, और पूर्वजांगल देश को हस्तिनापुर, वहां आतापन गई पर तपस्या करने। क्या हुआ? इसके बीच घटना क्या हुआ? तो देखिए, ऐसे महान एक मुनिराज से रक्षा हुई थी, सागर मुनिराज, जिन पर तलवार चलाई थी और वे ध्यान में रहे और देवोन्नति सके। सुसागर महाराज नाम था। वे भी साथ में गए उनके, वे तो ऐसे अकंपनाचारी के साथ में होते उनसे। और क्या हुआ कि चारों मंत्री भी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसी ओर बढ़े। वहां जो राजा थे, महापद्म राजा, उनके दो पुत्र थे, पद्म और विष्णु। कौन थे? पद्म और विष्णु। कहाँ पर थे? हस्तिनापुर अवंती देश में। उन राजा को वैराग हो गया, मुनिराजों को उपदेश से उन राजा को वैराग हो गया
उन्हें पद्म नामक अपने पुत्र को राज्य देकर विष्णु नामक पुत्र के साथ दीक्षा दान करी। ये राजा दीक्षित हो, अब दीक्षित होकर के जगह जगह पहाड़ों पर जगह जगह तपस्या करना और ऐसे महान जो राजा थे महापद्म, उनकी रानी लक्ष्मीमती थी और सबको समान करके सबसे समान मान के दीक्षित थे। सुसागर संग्राचारी के पास दीक्षित थे, सुसागर संग्राचारी उनके पास जाकर के दीक्षित। अब क्या हुआ कि ऐसे महान गुरु सुसागर संग्राचार्य जिनके पास ही छुल्लक महाराज भी थे, ऐसे छुल्लक महाराज जो पुष्पधर नाम के छुल्लक महाराज थे और वे विद्याधर थे। पहले विद्याधर थे तो विज्ञान के साथ वे आकाश में भी जा सकते, 5वें बड़े स्थान पर रहने में बाधा नहीं है। परंपरा से नई विद्याएं होंगी तो वे पुष्पधर विद्याओं के स्वामी भी थे। हुआ है कि एक दिन वे महान कौन जो कि सुसागर संग्राचार्य एक पहाड़ के ऊपर गुफा में ध्यान करते थे। रात्रि में उन्होंने गुफा से देखा कि एक श्रवण नक्षत्र कब रहा है, श्रवण नक्षत्र डोल रहा है, कब रहा है। तुरंत अपने अवधि ज्ञान से जाना, अभी श्रवण नक्षत्र का हिलना बता रहा है कि 700 मुनियों का उत्सव हो रहा है। कहां पर हो रहा है कि जिस पद्म राजा को राज्य दिया था, पद्म नाम के पुत्र को महापद्म राजा ने विष्णु नामक पुत्र के साथ दीक्षा दान कर इनके पास ही की थी सुसागर संग्राचार्य, जिनको ये नक्षत्र दिखे। तो पद्म राजा के यहाँ जाकर के वे चारों मंत्री क्या हुए, क्योंकि नया राज्य बना था, इस मंत्रियों की आवश्यकता थी। वे चारों मंत्री जो यहाँ आवंती देश से गए थे ना, उत्सव किया था जिनने, ऐसे वे मंत्री बड़ी बृहस्पति प्रहलाद मनुष्य वहां जाकर पहुंचे, अपने कला के महात्म से, अपने कुछ कौशल के माध्यम से राजा को प्रभावित कर दिया और चारों मंत्री बन गए। चारों मंत्री बन गए और क्या हुआ कि वहां पर एक राजा था, कुंभपुर के दुर्ग से वह बहुत ज्यादा पीड़ा देता था। किसको देता था? पद्म राजा को देता था। उसका नाम सिंहबल था। सिंहबल वह बहुत बाधा देता था अपने दुर्ग से, दुर्ग बहुत बड़ा था, स्वयं तो सुरक्षित रह जाता और यहाँ पद्म राजा को बाधा देता। तो क्या हुआ कि पद्म राजा ने बलि आदि मंत्री को बोला, देखो मुझे बहुत बाधा देता है। अच्छा, इसलिए आप दुबले हो रहे हैं, इसलिए आपको चिंता बहुत हो रही है, आपके दुबलेपन का कारण यही है क्या? हाँ, मेरा यही कारण है। चलो तो मुझे आज्ञा दीजिए, आप मैं उसको पकड़ कर लाऊं। आज्ञा दे दी और बलि आदि मंत्री गए और जाकर के सिंहबल को ऐसा घेरा और अपनी बुद्धि के चातुर्य से उसे पकड़ के ले गए। तो जब ले आए तो कैद कर दिया। तो पद्म राजा इतना खुश हो गया बलि आदि मंत्री से, तो उसने कह दिया कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए, कौन सा वर चाहते हो? तो बोला तुम्हें अभी कुछ नहीं चाहिए, जब आवश्यकता पड़ेगी तब दिया जाए। ये उड़ानी वाला काम बहुत खराब है कि कई का वरदान सबको मालूम, तुरंत सिखा देना चाहिए, नहीं तो बाद में राम को वनवास मालूम।
तो ऐसे ही हो गया वहाँ, बोला जब मांगे तब दिया जाए। चलो ठीक है। अब क्या मालूम पड़ा कि इस नगर के आटापन गिरी पर अकंपना चार्य आदि 700 मुनि आ गए। ये किसको मालूम पड़ा? बलि आदि मंत्रियों को। अब ये बेली महाराज जी है कि जो आवन के देश में हम थे ना, उन्हीं की वजह से हमें नगर निकाल दिया गया। और अच्छा मौका मिला है, आटापन गिरी पर है, मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर वह स्मरण हुआ है और राजा को बोला, पद्म राजा को, कि राजन अब मुझे अपना वर दिया जाए। तो क्या चाहिए? ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे 7 दिन को राज्य चाहिए। चलो दे दी। जल की धारा हाथों पर छोड़ी, संकल्प किया, दे दिया। और राजा बलि आदि मंत्री को राज्य दे करके और अपने अंतःपुर में चला गया। अंतःपुर किसको बोलते हैं? जहाँ स्त्रियाँ रहती हैं, जिसको आप ससुराल बोलते हैं या किसी बोलते। तो वही राज्य में एक स्त्रियों का स्थान था, बहुत रानियाँ रहती थी। चलो वहीं चलते हैं। तो वह वहाँ चला गया, उस राज्य को 7 दिन को बुला दिया। अब यहाँ पर इसने बलि आदि राजा ने राजा बन के क्या किया? अब तो पद्म राजा कुछ बोल नहीं सकता है, पावर नहीं है। और पूरे आटापन गिरी को घेर करके, बाढ़ लगा करके और चारों तरफ अग्नि लगाना शुरू। अग्नि लगाई जैसे यज्ञ कर रहे हो, और वहाँ सकोरे, खाने के सकोरे, ये जो रहते ना दोना, पत्थर वगैरह उसमें डाल करके, और खूब ज़्यादा धुआं किया। और भी इन सब प्राणियों को सब डाल करके वहाँ जो है बहुत ज़्यादा बाधा पहुँचाई। या शाकाहारी प्राणी बकरे वगैरह इतनी बाधा पहुँचाई, इतनी बाधा कि सब मुनियों को धुएं से श्वास लेना मुश्किल है। ऐसी घुटन होने लगी और समाधि का अवसर सा आ गया। लेकिन सबने ध्यान लगाया, बोले आहार का त्याग है जब तक के उत्सर्ग दूर न। बस ये उत्सर्ग हो रहा था, इतने में श्रवण नक्षत्र कंपित हुआ और उनसे सागर चंद्राचार्य को अपने अवधि ज्ञान से ज्ञात हुआ कि 700 मुनियों पर उत्सर्ग। तुरंत तुमने रात में ही, अरे क्या हो रहा है 700 मुनियों पर उत्सर्ग, ऐसा बोल दिया। कुछ बुरा सुंदर जी बोले, अरे गुरु महाराज कौन से 700 मुनि पुरस्कार हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं? बोला हस्तिनापुर की आटापुर गिरी पर विराजमान अकंपन सागर आदि 700 मुनि पुरस्कार हो रहा है। तो गुरुदेव इसका क्या समाधान है, क्या निराकरण है, आप बताइए। तो गुरु ने कहा एक ही रास्ता है। बोले क्या? देखो अपने संग में दीक्षित हुए ना विष्णु मुनि, जो पद्म राजा के ही भाई अपने से दीक्षित हुए हैं, महापद्म राजा और विष्णु पुत्र। तो विष्णु जो मुनि हैं वे धरणी भूषण पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं, और धरणी भूषण पर तपस्या करते करते उन्हें वित्तीय रिद्धि प्राप्त हो गई है। उन्हें नहीं मालूम है, उन्हें मालूम नहीं, उनको वित्तीय शक्ति प्राप्त हो गई है। अगर उनके पास कोई समाचार देगा तो वे अपनी विक्रिया से उत्सर्ग को दूर कर सकते। बस महाराज आशीर्वाद दीजिए, मैं जा रहा हूँ। तुरंत रवाना हुए आकाश मार्ग से। तो धरणी भूषण पर्वत पर पहुंचे, विष्णु कुमार मुनि का दर्शन किया, नमस्कार किया, उनका आशीर्वाद बोला। तो कहा महाराज एक बहुत बड़ा कार्य आपको करना है। तो क्या करना है? बहुत बड़ी घटना घट रही, आपको नहीं मालूम? आप जिस राज्य को छोड़कर आए हैं वहां पर बलि आदि मंत्री राजा बन गए हैं और उन्होंने 700 मुनियों पर उत्सर्ग करना प्रारंभ किया है आटापन गिरी पर। और आपसे उत्सर्ग दूर हो सकता है ऐसा गुरु ने बताया है। अच्छा मेरे से कैसे होगा? मैं क्या कर सकता हूँ? आपके पास विद्या शक्ति है, विद्या शक्ति है, विद्या शक्ति है। तो ऐसा हाथ पसारा तो पर्वत को भेद करके चला, बहुत बड़ा हाथ हो गया। और एक बात विद्या शक्ति है मेरे पास, मैं रक्षा कर सकता। अब मैं क्या करूँ? अब वहाँ लोगों के बीच जाने के लिए मुनि पद पर जाऊंगा तो
ठीक नहीं। पहले तो उनको मुझे प्रलोभन देना पड़ेगा, उनके मन को जीतना पड़ेगा, ऐसे नहीं मानेंगे वे लोग। क्या कर सकता हूँ? तो अपने मुनि पद को छोड़ के मुझे बोने ब्राह्मण का रूप अपनाना पड़ेगा। मुझे वेदों का पाठ करना पड़ेगा सुंदर ढंग से, तब कहीं में प्रभावित होंगे। यही उनको मार्ग नजर आया। तो जाकर के बोने ब्राह्मण का रूप लेके वो वेद का पाठ शुरू किया बहुत सुंदर ढंग से। बलि राजा बहुत प्रभावित हुआ। अरे इतना अच्छा आता है तुमको, इतना अच्छा पाठ करते हो, बोलो तुमको क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो पाठ करता हूँ। अरे पगले ब्राह्मण, मांग तुझे क्या चाहिए, देने को तुम्हारे पास पूरा राज है, सब तुमको राजिंदा है। नहीं राजन, आप क्या दे पाएंगे? मुझे देना हो तो आप 3 गज भूमि दीजिए, 3 पैर भूमि दे दीजिए। 3 गज भूमि से क्या करेगा? घर भी नहीं बन पाएगा। अरे मांग पगले ब्राह्मण, और भी मांग रहे, देना हो तो 3 गज भूमि। चल कोई बात नहीं, जल की धारा हाथ पर छोड़ी, संकल्प किया। 3 गज भूमि मिलते ही उन्हें बड़ा रूप बनाया। एक पैर रखा मेरू पर्वत पर, एक पैर रखा मानसरोवर पर्वत पर, पूरा 2.5 फीट हो गया। अब तो आगे मनुष्य जाने से बोल, तीसरा पैर कहाँ रखूं मैं? बोल जल्दी बोल, कहाँ रखूं मैं तीसरा पैर? तीसरे से तो देवों के दिमाग में एक रात मारी, सबकी नींद खुल गई। सास सुनी उसका कैसा तुम सो रहे हो क्या? और बाद में तीसरे पैर रखने को कहाँ गए? उस बलि ने अपनी पीठ दिखा दी, मेरी पीठ पर रख है, बांधा उनको और बांध करके सारे लोगों के लिए, और फिर इन्होंने अपना असली रूप दिखाया और उनको उन सबको हरा दिया और सबको ले गए, सब दूर कराया, सब कुछ हटवाया और मुनियों को नमन करवाया और क्षमा मंगवाई। और उन्हें जान लिया कि एक समय तो देवों ने आकर के मेरे घर में यूं ही कीर्त कर दिए थे, मुझे भी कीर्त कर दिया था, ये मुझे याद यहीं पर वही संग्रह है। और आज भी मैंने अतिशय देख लिया कि मुनियों में क्या शक्ति होती है, क्या शक्ति होती है। अब मैं जानता हूँ कि जैन धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। आज मैं मिथ्या धर्म का त्याग करता हूँ और जैन धर्म की शरण को स्वीकार। और वहाँ नमोस्तु किया, जैन धर्म धारण किया, सच्ची श्रद्धा से वे सम्यक दृष्टि बन गए और उन्होंने सावकों के 12 पृथ्वी ग्रहण कर लिए, तो प्रतिमाधारी बन गए कि चारों मंत्री बड़ी बृहस्पति तल्ला मनुष्य। इतनी बड़ी प्रभावना हुई, इतना धोखा दिया था, लेकिन अब उन्हें समझ में आ गई। आज का ही वो दिन था। फिर मुनिराज वहाँ से उठे और आहार को निकलते हैं। उपवासों के बाद लोगों ने घर घर परिवहन की व्यवस्था की। बहुत जैन थे वहाँ, 700 मुनि आहार को निकले। विष्णु कुमार मुनि ने प्राश्चित लेकर उन्हें मुनि पद अपना लिया, 701 हो गए। ऐसे कंपना चला कि 700 मुनि और ऐसे विष्णु कुमार मुनि वहाँ पर आहार को निकलते हैं। लोगों ने अच्छे से आहार बनाया और ऐसा आहार बनाया कि गला घूम गया, कैसे अंदर जाएगा, तो जल्दी जल्दी अंदर चला जाए। तो क्या बनाया? क्या बनाया? काय की खीर बनाया। बताओ ना, काय की खीर? बिया सेमैया बिया की खीर बनाई। ये कथा आ रही है, ऐसा बोल रहे कि ऐसे बना करके मुनियों को खिलाओ। हम लोगों का ना उपवास है ना हमारी अवसर है, हमको देने का तो वहां बनाई और मुनियों को खिलाई। और लोगों ने सबने क्या किया? संकल्प किया कि जैसे विष्णु कुमार मुनि ने धर्म की रक्षा की है, वैसे हम लोग भी अपनी जान की परवाह न करते हुए
करेंगे। सबने रक्षा सूत्र बांधा अपने हाथों में। आज आपके हाथों के लिए रक्षा सूत्र दिया है, आप बांधिए। इस शेष रह जाए बसे तो भले घर ले जाओ, लेकिन तले से मत ले जाओ। पहले तो ये तेल फिर देंगे आपको, ऐसे उठाने में जल्दी लगी। इतना महान रक्षा सूत्र बांध के समय भावना पाओ कि मैं भी जैन धर्म की रक्षा करूंगा, मैं भी किसी मुनिराज के लिए उत्सर्ग आए तो मैं सर्वस्व अर्पित करूंगा, मैं अपने मंदिर की रक्षा करूंगा, मैं गिरनार की रक्षा करूंगा, मैं समय शिखर की रक्षा करूंगा। समय शिखर को निर्माण नहीं करूंगा, समय शिखर पर मधुबन के आगे हम कुछ खाने की चीज नहीं खरीदेंगे, क्योंकि दुकानें खुल रही है, फिर वहाँ मुर्गी पालन आदि आदि क्या क्या हो रहा है, कुछ भी चीज वैसे में लोग मतलब है, इसलिए हम लोग मधुबन से खरीद के ले जाएं। अगर आपको खाना है, कई लोग तो वापस आके ही खाते हैं, भाता के कुछ मिलता है, लेकिन कुछ खाना हो तो बोला कितना खाओगे आप, कितना खाओगे, कितना खाओगे। एक थैले में ले जाओ, पानी वहाँ मिलता है, डोसा के रोटी में अच्छे नाले झरने पड़ते हैं, और जैसे शीतल नाला, गगन नाला, चौपड़ा कुंड पर है, जल मंदिर में व्यवस्था है, सांप मंदिर पर व्यवस्था है, गंगा टोंक पर, पासना टोंक पर, सब जगह पानी की व्यवस्था है, कहीं आपको कमी नहीं है। अपना ले जाना, आज संकल्प करना कि हमें समय शिखर की रक्षा करना है। मधुबन के आगे कोई खाने की चीज नहीं खरीदेंगे तो अपने आप दुकानें बंद हो जाए, चाहे जो भी हो, हमसे अशुद्धि नहीं होगी। पर फास्ट फूड वगैरह खाते वही धंधा करते हैं लोग, फास्ट फूड बनाने में बात हम किसी नाखून से भी अंडे की जल्दी होती है फास्ट फूड में, तो ध्यान रखना, आपको ये सब चीज़ें जानना चाहिए और प्रसार भी करना चाहिए। तो ध्यान रखना कि ये भी हमें काम करना है, और कभी भी किसी जीव की हिंसा हमारी वजह से ना हो, और जिसमें मालूम हो कि इसमें हिंसक पदार्थ है उसका सेवन हम लोग नहीं करेंगे, तो बहुत अच्छा होगा। तो आज हमने जान लिया है रक्षाबंधन का महापर्व है, और इसमें जो है आप लोग की है काबू में जब करोगे संकल्प आपने लिया है कि पूरा करेंगे, आप तरफ से कर देना, है ना, हमारी प्रतीक्षा मत करना। 16 भावना वालों को दिया है, 16 कारण वालों उन्हें संकल्प किया है, वस्तु का त्याग किया है, उसको कविता में पढ़ रहा हूँ, आप सुनेंगे। पेज नंबर 29 पर है कि आता कनगिरि हस्तिनापुर, जहाँ 700 मुनिवर थे, ज्ञान ध्यान वाकफ में जित्यो, कर्म खाते ऋषिवर थे। अज्ञानी बलिहारी शत्रु उन्हें देख कर उदित हुए, किया महाउत्सर्ग जहाँ भी नहीं महामुनि छुरित हुए। सुत सागर आचार्य ने देखा, जहाँ स्वर्ण सत्य महा, कंपित भावै अतः चकित हो, ज्ञान अवधि से जानो। अहो महाउत्सर्ग वचन विष्णु कुमार मुनि के पास, केशित शील किया सुलभ को, क्योंकि कष्टों का हो नाश। रूप बनाया बड़ा जिन्होंने, रूप बनाया बड़ा शीघ्र, एक पैर रख मेरू कर, सखा मन को कर कर पूजा, जयती देव विमानों को छोड़ित कर, बलि कर रखा विष्णु साधु में कष्ट पूर्ण माया तुम्हारा, जिस विधि पर श्रेयांश नाथ ने तोड़े कर्मों के बंधन,
जिस दीपक श्रेयांसनाथ ने तोड़े कर्मों के बंधन, उसी पल को कहते हैं हम मंगल में रक्षा बंधन। अकंपना सारे आदि के जिस दिन कट गए बाधा के बंधन, अकंपना सारे आदि के जिस दिन कट गए बाधा के बंधन, विष्णु कुमार मुनिवर से ये दिवस बना रक्षा बंधन। दिवस बना, जैसे लोहे को काटने के लिए लोहा चाहिए, इस लोहे को काटने के लिए लोहा चाहिए, ऐसी कर्मों का बंध काटने के लिए व्रत बंधन होना चाहिए, 16 काल का बंधन होना चाहिए। और ध्यान से सुनो बंधुओं, धर्मात्माओं को राष्ट्र धर्म की रक्षा हेतु, और ध्यान से सुनो बंधुओं, धर्मात्माओं को राष्ट्र धर्म की रक्षा हेतु पावन पर्व रक्षा बंधन चाहिए। पावन पर्व मानव के जीवन में जब होता है बीते रात का शुभ बंधन, ऐसी कविताएं बनाई थी आप लोगों के लिए कि मानव के जीवन में जब होता है बीते रात का शुभ बंधन, और मानव की आत्मा में जब होता है व्रत संयम का सुख बंधन, और मानव की आत्मा में जब होता है व्रत संयम का सुख बंधन, और ध्यान से सुनो बंधुओं, और ध्यान से सुनो बंधुओं, इसी संयम के बंधन से जीवन में, और इसी संयम के बंधन से जीवन में सार्थक होता है महापर्व रक्षा बंधन। चलो रक्षाबंधन पर्व मनाने हम आज संकल्प करते हैं कि हम मधुबन के आगे खाने की चीज नहीं खरीदेंगे, और जिस वस्तु में हिंसा होगी उस वस्तु का सेवन नहीं करेंगे, किसी प्राणी को नहीं मरवाएंगे। चलो हाथ उठाओ जल्दी, रक्षाबंधन के दिन दुकान चलाओ, बहुत अच्छा है, चलाओ दुकान अच्छे, दोनों हाथ से हाथ उठाओ। हाँ, तब तक तुम्हारा फोटो अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम रक्षा करेंगे किसी प्राणी को, उठाओ, हम रक्षा करेंगे किसी प्राणी को नहीं मरवाएंगे, जिसमें हिंसा होगी इसका सेवन नहीं करेंगे, और संदेश जी में मधुबन के आगे कोई भी वस्तु खरीद कर नहीं खाएंगे। निश्चित रूप से जो संदेश इस कथा के माध्यम से हमें मिला है उसको 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। देव शास्त्र गुरु की रक्षा का तुम संकल्प महान करो, देव शास्त्र गुरु की रक्षा का तुम संकल्प महान करो, दया धर्म और मानवता से इस जग का कल्याण करो। पर्व ये रक्षा बंधन का हमको ये सीख सिखाता है, पर्व ये रक्षा बंधन का हमको ये सीख सिखाता है। धर्म की रक्षा करनी है चाहे प्राणों का बलिदान करो, धर्म की रक्षा करनी है चाहे प्राणों का बलिदान करो। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर आर्य समाधि महाराज की। अब क्या करना है?